हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और काफ़ी दिन हो गए मेरे चैनल पे मैंने अभी तक वीडियोस नहीं डाले थे, लेकिन आप सभी लोग जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। तो लॉकडाउन के पीरियड में मैंने सोचा कि अब रेगुलर वे में वीडियोस डालनी चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे इस चैनल पे अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि केवल क्लास 12th और 11th के ही नहीं, बल्कि क्लास 10th और 9th के वीडियोस भी आएंगे। तो अभी तो हम लोग फिलहाल जो है वो क्लास 10th के साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे चैप्टर्स को डील करेंगे। और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 1 है वो, और वो है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। और ये लाइफ प्रोसेस कहने के लिए एक चैप्टर है, लेकिन इसमें कुल मिलाकर के 4 चैप्टर्स के कंप्लीट पैकेज के रूप में है ये। तो इस चैप्टर में अगर देखा जाए लाइफ प्रोसेस में बच्चों, तो सबसे पहला जो चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेस में, जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा न्यूट्रिशन का। दूसरा जो पार्ट होगा इसका वो होगा रेस्पिरेशन का। तीसरा जो पार्ट है वो है सर्कुलेशन का। और चौथा जो पार्ट है वो है आपका एक्सक्रीशन का। तो कुल मिलाकर के 4 अलग अलग पोर्शन है जो कि एक लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में इंक्लूड किए गए। और यहाँ पे हम लोगों को ये सारी जो बातें पढ़नी है वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स में पढ़नी है। तो आज से हम लोग ये चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग इसे शेयर भी कर सकते हैं, नहीं लगी तो मत कीजिएगा। लेकिन फिर हम लोग अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा लाइफ प्रोसेस में वो है न्यूट्रिशन। यह है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है बच्चों, ये हम लोग जानेंगे। तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक माध्यम है, न्यूट्रिशन एक मीन्स है जिससे हम लोग फूड को खाते हैं। फूड को हम लोग किस तरीके से खाते हैं इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जो न्यूट्रिशन है ये बेसिकली देखा जाए तो 2 तरीके का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में बात की जाए तो ऑटोट्रॉफिक को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो टाइप है इसका वो है कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक की बात की जाए तो हेटेरोट्रॉफिक में कुल मिलाकर के 3 पोर्शंस आते हैं। पहला जो पोर्शन है बच्चों वो है सैप्रोट्रॉफिक, दूसरा जो है वो है पैरासाइटिक और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये है न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स। अब इन टाइप्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग डिटेल में इसको देखते हैं। तो बात करें अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है टू फीड। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना सकता है तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में डालेंगे। और ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें हम लोग अभी देख चुके हैं कि पहला है कीमोट्रॉफिक। तो कीमोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन है उसमें क्या होगा? तो कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड by trapping
environmental chemicals like नाइट्रोजन, कैल्शियम, etc. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बच्चों जो कि अपना फूड जो है वो केमिकल्स के फॉर्म में वो खाते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन के टाइम पे भी अगर देखा जाए तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस वक्त भी सबसे पहले जो कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही आए थे। सबसे पहले तो हेटरोट्रॉफिक थे, हेटरोट्रॉफिक के बाद कीमोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आए, और उन लोगों में ये टेंडेंसी बनती थी कि वो इन्वायरमेंटल जो केमिकल्स है लाइक नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सारे को ट्रैप कर सकते थे और उसको एज अ फूड कंज्यूम कर सकते थे। तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइजोबियम, ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नॉस्टॉक, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनाबेना। ये सारे बैक्टीरिया हैं और इन सारे बैक्टीरिया को हम लोग कीमोट्रॉफिक के कैटेगरी में रखते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द फोटोसिंथेटिस। फोटो ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होगा उसके टाइप्स को हम लोग देखेंगे, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई एक बार एग्जाम बोर्ड्स में जो है वो क्वेश्चन पूछ दी जाती हैं। तो जो बी कैटेगरी है वो है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले तो ये हम लोग जानेंगे कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। तो फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है टू फीड, यानी कि कुछ तो हो रहा है जहां पे हम लोग लाइट की बात करेंगे, सनलाइट की बात करेंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे वो बेसिकली डिपेंडेंट है लाइट के ऊपर, और अगर उन लोगों को लाइट नहीं मिलती है तो वो लोग अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये बेसिकली कहाँ होता है, तो दिस process occurs in some autotrophic bacteria like BGA का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसका दूसरा नाम है, इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसे ही हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ा भी है, क्लास 9th में आप लोगों ने ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। तो वहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि ये एक तरीके का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि एबल है फोटोसिंथेसाइज करने के। तो बैक्टीरिया हो गया, एंड ऑल, अक्सर हम लोग बुक में पढ़ते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जितने भी क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स हैं, एंड ऑल क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया भी कर सकता है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीन प्लांट्स और साथ ही साथ जितने भी क्लोरोफिल बियरिंग प्लांट्स हैं वो सारे कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऐसा होता क्या है। तो हम लोग इसको सेंटेंसिफाई ना करके हम लोग इसको इक्वेशन के फॉर्म में देख लेते हैं। तो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कंबाइन करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन बनता है। लेकिन ये जो इक्वेशन है ये अभी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे 6 लिख देना है, यहाँ 6 लिख देना है, और यहाँ पे भी 6 लिख देना है। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। आप लोग से कई बार एग्जाम में भी पूछ दी जाती है कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बताइए। तो इक्वेशन हम लोग कुछ इस तरीके से देखेंगे, और अगर इसको सेंटेंसिफाई करना हो तो हम लोग कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस अकरिंग इन बोथ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड green plants or chlorophyll bearing plants in which the carbon dioxide from environment combines with water। और ये वाटर आया कहाँ से, तो ये वाटर जो है बेसिकली आया है रूट के थ्रू एब्जॉर्ब किया गया है, और ये दोनों कंबाइन होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड नाउ फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज द ग्लूकोज विच इज अ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, यही फूड है।
और इस फूड को खा भी कर सकते हैं प्लांट और स्टोर भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द ऑक्सीजन विच escapes in the environment after the production of glucose। तो ये था फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक ब्रीफ। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं कि ये दो तरीके का प्रोसेस होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस है थोड़ा हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि कई एक बार सीबीएसई के एग्जाम में तो पूछ ही देता है। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसमें दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो अलग अलग प्रोसेस का मैकेनिज्म होता है। तो लाइट रिएक्शन हो गया और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट, और यहां प्रोडक्ट के फॉर्म में लाइट रिएक्शन होता क्यों है, तो लाइट रिएक्शन होता है टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एनर्जी। और ये जो बायोलॉजिकल एनर्जी है ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, यहां पे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो बेसिकली लाइट रिएक्शन जो होता है वो होता है एटीपी और एनएडीपीएच के प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए ये ज़रूरी था। अब लाइट रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि लाइट रिएक्शन में बेसिकली वही पार्ट है जो कि लाइट में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। डार्क रिएक्शन की अगर बात की जाए तो डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल। और कैल्विन साइकिल में क्या होगा, आफ्टर कंज्यूमिंग the product of light reaction, plants prepare their food। यानी कि लाइट रिएक्शन बेसिकली हुआ था एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए और उसी एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया जाता है डार्क रिएक्शन में, जो कि कैल्विन साइकिल को कहते हैं हम लोग। और इस प्रोसेस में, डार्क रिएक्शन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बेसिकली फूड बन रहा है, यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। तो आप लोग को बस इतना ब्रीफ जानना था, इससे ज़्यादा डिटेल क्लास 11th में है और चूंकि वहाँ तक अभी हम लोग पहुँचे नहीं है तो उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। तो इतना डिटेल एटलीस्ट आप लोगों को जानना है। अच्छा, एक और बात, डार्क रिएक्शन को हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आप लोगों को इतनी बातें जाननी है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी का क्लास बिल्कुल स्मूथली आप पढ़ेंगे और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और छोटे छोटे टर्म में इसको जो है समझने की कोशिश करेंगे। एंड आप लोग खुद भी जानते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को सीख लेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है ये 6 मोल वाटर के साथ कंबाइन करता है और बनाता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो इस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग बात करें तो क्वेश्चन ये पूछ देता है कि यहाँ जो ऑक्सीजन आया, इस ऑक्सीजन का सोर्स क्या होता है। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है और वाटर के पास भी ऑक्सीजन है, दोनों के ही पास ऑक्सीजन है। तो ये जो ऑक्सीजन आखिर यहाँ इवॉल्व हुआ है तो वो हुआ किससे है। तो आप लोग को याद रखना है ये चीज़ कि ये जो ऑक्सीजन है ये इवॉल्व होता है वाटर के कारण। और यहाँ वाटर में क्या हो रहा है बाबू, तो स्प्लिटिंग, इसको हम लोग दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर।
तो वाटर का जब फोटोलाइसिस होता है तब जा करके ऑक्सीजन निकलती है। आप लोग को ऐसा नहीं जानना है कि देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 12 है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ज़्यादा है, फिर भी ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो कौन है, वाटर है। हाँ, एक और बात, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ तो 12H2O होता है और फिर यहाँ पे 6H2O निकल भी जाता है। तो जब 6 मोल H2O बाहर आ ही जा रहा है बगैर किसी यूटिलाइजेशन के, तो हम लोग इसको इस तरीके से 12 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है कि अगर इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर दें, अगर इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स कर देंगे तो हम लोग को बिल्कुल रिस्पायरेशन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो मैं यही प्रेफर करूँगा आप लोगों के लिए कि आप लोग एज इट इज़ जिस तरीके से बोर्ड पे लिखा है इक्वेशन को, उस इक्वेशन को आप लोगों को याद रखना है। इससे आप लोग को फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन भी याद रहेगा और रेस्पायरेशन का रिएक्शन भी याद हो जाएगा अगर उसको हम लोग अपोजिट मैनर में लिख दें। तो यहां तक की बात हो गई। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इतनी सारे बातें होती हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सेकंड नंबर, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम लोग बेसिकली बात करते हैं उन सारे ऑर्गेनिज्म की जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms cannot make their own food, make their own food, ये अपना फूड नहीं बना सकते हैं। they depend upon प्रोड्यूसर्स माने, प्रोड्यूसर्स का माने होगा कि अभी जो हम लोग देखें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो दे डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर देयर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए, अपना जीवन जीने के लिए ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर। अब ये डायरेक्ट डिपेंडेंसी भी हो सकती है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी भी हो सकती है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो अभी मैंने बताया था कि ये कितने तरीके का होता है। तो ये 3 तरीके का होता है। पहला जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो है आपका सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो सैप्रोस वर्ड का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग, और ट्रॉफिक वर्ड का मतलब होता है टू फीड, यानी कि ऑर्गेनिज्म्स are dependent upon dead and decaying matter। तो ये डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे एब्जॉर्ब द केमिकल्स in liquid form by secreting enzymes on them। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि यही वो पॉइंट है जिससे आपको डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प मिलेगी हेट्रोट्रॉफिक में, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में और होलोजोइक न्यूट्रिशन में। तो बेसिकली बच्चों बात यही है कि सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को सड़ा गला करके या फिर सड़े गले फूड को उसके ऊपर एंजाइम का सिक्रीशन करके उसको बिल्कुल लिक्विफाई कर देते हैं और उसी लिक्विड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा काम कौन करता है? तो ऐसा काम करते हैं फॉर एग्जांपल आप लोग को याद रखना है फंजाई, बैक्टीरिया, यहाँ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होगा, एंड सम डिकम्पोजर्स, इसमें कुछ डिकम्पोजर्स आएंगे। तो
उन सारों का ये काम है कि वो इस तरीके का काम करते हैं। तो ये सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आगे चल करके हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और एक होता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वो कुछ प्लांट्स हैं जो कि ऐसा काम करते हैं, और सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ एनिमल्स हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं। तो फंजाई को हम लोग बोलेंगे सैप्रोफाइटिक में आएगा ये, और डिकम्पोजर्स और बैक्टीरिया सैप्रोजोइक में हो गया। और यहीं पे हम लोग स्कैवेंजर्स की भी बात करते हैं, जैसे क्रो हो गया, वल्चर हो गया, हाइना हो गया, ये सारे भी इसके अंदर आ जाएंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट। अगला जो पार्ट है इसका वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो बी नंबर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बेसिकली इस तरह के न्यूट्रिशन में होस्ट और न्यूट्रिशन, बेसिकली इस तरह के न्यूट्रिशन में होस्ट और पैरासाइट के बीच एक रिलेशन होता है, जिसमें यहां हम लोग लिख सकते हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशन। ये होस्ट और पैरासाइट रिलेशन यहां पे आएगा। यहां पे पैरासाइट क्या होगा? Parasites, these are organisms living inside or outside their host, feed upon blood and tissue and harm them, और साथ ही उनको हार्म भी पहुंचाते हैं। तो उनको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स दो तरीके के होते हैं। एक पैरासाइट को बोलते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट। आपको याद रखना है, एक्टो का मतलब होता है ऊपर, एक्टो का मतलब हो गया ऊपर, पैरासाइट मतलब पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट्स लिविंग अपॉन द होस्ट। होस्ट के बॉडी के ऊपर होगा पैरासाइट, और ये बेसिकली क्या करेगा? तो ये ब्लड के ऊपर सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं लाइसेज, जू, ढील जिसको कहते हैं हम लोग, साथ ही साथ मॉस्क्यूटो आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको एक और एग्जाम्पल याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग बोलते हैं प्लांट एक्टो पैरासाइट, और इसका एग्जाम्पल है कसकटा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। तो ये जो अमरबेल है, कसकटा है, ये भी एक तरह का एक पैरासाइट है, लेकिन ये प्लांट एक्टो पैरासाइट है। सपोज ये किसी प्लांट का स्टेम है, तो इसके ऊपर ये खुद को लपेट लेगा और अपने इंटरनोडल पार्ट से कुछ रूट्स को इस पार्ट में, इस स्टेम में, जो होस्ट का जो स्टेम है उसके अंदर इंड्यूस कर देगा, और उससे वो न्यूट्रिशन को गेन कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है, एक्टोपैरासाइट। अब है दूसरा एंडोपैरासाइट। तो आप लोग समझ रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को मैं ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करने वाला हूँ। एंडोपैरासाइट में क्या होगा? तो पैरासाइट्स लिविंग इनसाइड द होस्ट, बॉडी के अंदर होगा। तो सीधा एग्जाम्पल लिखकर काम चलाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में आ जाएगा बैक्टीरिया। आगे हम लोग बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया है, डाइजेशन में हम लोग बात करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो हमारे स्टमक के पाइलोरिक रीजन में होता है, और वहाँ पे वो स्टमक अल्सर कॉज करता है। इसके अलावा बात की जाए तो एस्केरिस, राउंड वॉर्म, टेप वॉर्म, ETC बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है। तो इस तरीके से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ख़त्म होता है। हम लोग अगला जो न्यूट्रिशन का जो टाइप है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसको हम लोग अगले वीडियो के सेक्शन में क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, और एक लाइक तो बनता है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए वीडियो को। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।